चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 की खबर। सामाजिक न्याय महासभा का वार्षिक अधिवेशन एवं डॉक्टर माता प्रसाद जी पूर्व राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश की जयंती स्थान यूपी प्रेस क्लब लखनऊ में संस्था के अध्यक्ष राम बिराज रावत की अध्यक्षता एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष कनौजिया विनोद बुद्धिराम व प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य शरद कुमार पटेल के संयुक्त संचालन में संपन्न हुआ। अधिवेशन में सामाजिक न्याय महासभा के पदाधिकारीगण, जिसमें प्रमुख रूप से महामंत्री डॉक्टर आर जायसवाल, प्रदेश सचिव पंकज वर्मा, विधिक सलाहकार एडवोकेट दिनेश कुमार रावत, संयुक्त मंत्री रामचंद्र पटेल, संगठन मंत्री राम निवास पासवान, कार्यकारिणी सदस्य लल्लन, अजीत कुमार, अमरीश रावत, वीरेंद्र कुमार, ब्रजमोहन सिंह के अतिरिक्त मुन्ना लाल कनौजिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विश्व रजक महासंघ मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष पी.डी. धवन, लल्लू चौधरी, प्रांतीय महासचिव विश्व रजक महासंघ उत्तर प्रदेश, भारतीय नागरिक सुरक्षा समिति के अध्यक्ष सुरेश कुमार रावत, डॉक्टर टी.आर. सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल, गौतम भारती, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदर्श समाज पार्टी आदि सहित भारी संख्या में अधिकारी कर्मचारी जनमानस मौजूद रहे। लखनऊ से अशोक कुमार, एस न्यूज 24 की खबर। मैं अपना टी.आर. सिंह, एडवोकेट, हाई कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल और भारतवर्ष की धरती पर मैं न्याय आर्मी चीफ भी हूं। उन गरीबों के लिए, उन मजदूरों के लिए, उन दीन दुखियों के लिए, उन अपाहिजों के लिए, उन वंचितों के लिए जो इस देश में जो नौजायती सह रहे हैं, मैं उनके लिए जीना चाहता हूं। सामाजिक न्याय में मैं सबका स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे मित्र जो लोग पाल में आज भी मौजूद हैं, जो करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और करप्शन के खिलाफ मैं 2012 से लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे एक प्रिय मित्र मंच पे विराजमान हैं श्री मुन्ना लाल कनौजिया जी, उनके मार्गदर्शन पर मैं यहाँ आया हूं। इसलिए उनके सम्मान में मैं 2 लाइन लिखता हूं कि फूल कांटों की गोद में पला करते हैं, चुनौती ने मौत को तीर चला करते हैं, यूं तो चिराग जलते हैं महलों में, पर चिरागों हैं जो तूफान में जला करते हैं, जो तूफान में जला करते हैं। इस भारतवर्ष की धरती पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लिए बिना भारतवर्ष का कोई भी कार्यक्रम पूरा नहीं होता है। साथियों, अभी हाल में ही हमारे सीजीआई के ऊपर राकेश किशोर द्वारा सुप्रीम कोर्ट के वकील द्वारा जो जूता फेंक करके इस देश के दलितों को, वंचितों को, दीन दुखियों को और भारतीय संविधान को अपमानित किया गया, उसका घोर निंदा करता हूं। इस सभा में आप लोग हाथ उठा करके निंदा प्रस्ताव को पारित करिए और अगर शीघ्र ही 1971 की एक्ट के हिसाब से अगर उस राकेश किशोर को पर एफआईआर नहीं होती है तो मैं ऐलान करता हूं एफआईआर करूंगा और उसकी जेल की सलाखों में उसको सजा देते रहूंगा। मैं देश के संविधान के पिता का अंश हूं और वंश हूं। मेरी वकालत 27 साल है। मैं देश के सम्मान में, समाज के सम्मान में, दीन दुखियों के सम्मान में 3 बेटियों को हाई कोर्ट में एडवोकेट बनाया हूं। बड़ी बेटी हमारी सुप्रीम कोर्ट में भी वकालत कर रही है। आप लोगों के चारों के आशीर्वाद से, आप लोगों की पीड़ाओं से मैं 27 वर्षों से आहत हूं। जब तक जूली को जेल की सलाखों में नहीं भिजवा दूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। मित्रों, सामाजिक न्याय का मतलब होता है सत्ता संपत्ति समानता। इस देश में सत्ता में भी भागीदारी होनी चाहिए, समानता में भी भागीदारी होनी चाहिए और न्याय में भी भागीदारी होनी चाहिए। अगर ये सब नहीं है, इस देश का संविधान रो रहा है, इस देश के गरीब रो रहे हैं, इस देश के दीन दुखी रो रहे हैं, इस देश के परेशान व्यक्ति रो रहे हैं। मैं आपको साधुवाद इस बात का देता हूं कि सोशल जस्टिस नाम की जो महासभा बनी है, इतिहास के आईने में एक करवट ले देगी। इतिहास इसका लिखा जाएगा। हमारी जरूरत आपको जहां भी पड़ी, जैसे भी पड़ी, रात दिन 24 घंटे आप मुझे बुलाइए, मैं नंगे पैर भाग के आपके सम्मान में आऊंगा। क्योंकि अभी रायबरेली की घटना में अभी परसों मैंने वहां के एसपी को डांटा हूं, फटकारा हूं, यहां तक कि मेरी लड़ाई भी हो गई। उन्होंने कहा साहब 9 लोगों को मैं गिरफ्तार कर लिया हूं, 15 लोगों को चिन्हित किया हूं। हमने कहा जो इसको चिन्हित किए हैं बेगुनाह हैं तो उनको जबरदस्ती जेल में मत भेजिएगा, क्योंकि आपकी जो पुलिस रेगुलेशन एक्ट 1861 है
गुडवस्त लेने के लिए निर्दोषों को भी जेल भेजती है। अगर कप्तान साहब आपने गलती किया तो मैं लखनऊ हाई कोर्ट में आपको तलब भी कर सकता हूं। डॉक्टर माता प्रसाद जी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद में एक बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए थे। उनकी प्राइमरी एजुकेशन और मिडिल एजुकेशन बिल्कुल ग्रामीण अंचल के विद्यालय में हुई। उसके बाद वो प्राथमिक विद्यालय में बतौर अध्यापक नियुक्त हुए और प्रमोशन पाने के बाद वो मिडिल स्कूल के हेड प्रधानाध्यापक के पद पर आए। धीरे धीरे उनकी राजनीतिक रुचि बढ़ी और वो तत्कालीन देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के संपर्क में आए और उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जौनपुर जनपद के मछलीशहर विधानसभा से वो 5 बार विधायक रहे, विधान परिषद के भी सदस्य रहे। उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री के रूप में उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई और उनके राजस्व मंत्री रहते हुए एक कानून बना था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जो कृषि भूमि है उसको सामान्य वर्ग के लोग नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि प्रायः होता यह था कि उस समय जमींदारी प्रथा थी, सामंतवादी स्थिति थी। अनुसूचित जात और जनजात के लोग प्रायः गरीब और कमजोर होते थे। जमींदार लोग उन्हें अपने घरों में बिठा के 100 रुपया दे के 50 रुपया दे के अंगूठा लगवा लेते थे और अंगूठा लगवाने के बाद उनकी जमीनों पर बलात् कब्जा कर लिया। जब वो राजस्व मंत्री थे तो उन्होंने कानून बना दिया कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोगों की जमीन बिना जिलाधिकारी की अनुमति के कोई भी खरीद नहीं सकता। इस तरह राजस्व मंत्री रहते हुए उन्होंने ढेर सारा काम किया। बाद में वो राजनीति में रहते हुए ही अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बने और आज उनकी जन्मदिन समारोह से लगातार संगठन के पदाधिकारीगण, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे बुद्धिराम कनौजिया जी और ढेर सारे हमारे जो साथी हैं वो समय समय पर दलितों, पिछड़ों, समाज के कमजोर वर्गों के ऊपर जो अत्याचार कभी होता है, कभी उनके साथ अन्याय होता है, ये प्रत्येक दिन लगभग एक ना एक समस्या लेकर शासन में, प्रशासन में उनकी पैरवी करते दिखते हैं। हमेशा जो है हमने पाया है कि जो कभी अत्याचार जिस पर होता है उसका ये लोग निदान कराते हैं। अभी परसों जल्दी ही रायबरेली पहुंचने वाला है और रायबरेली पहुंचकर हम घटना शासन प्रशासन ने, हालांकि उसे गिरफ्तारी हो गई है, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि उसके परिवार को हम आर्थिक सहायता दिला सकें, उसके परिवार के किसी को रोजगार का साधन उपलब्ध करा सके। और हम सरकार से आप सबके माध्यम से मांग करते हैं कि उसके परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और उस गरीब आदमी को जिसके साथ अत्याचार हुआ है उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसको एक आह्वान किया जाए। संगठन का विस्तार हुआ, उसके पश्चात समय समय पर हम राष्ट्रीय मुद्दों पर काम करते रहे हैं। इस सामाजिक न्याय महासभा की ओर से चाहे मोहनलालगंज हो, चाहे लखनऊ में हो, जिला प्रशासन की तरफ से हम जो है ज्ञापन भी देते रहे हैं। अन्याय उत्पीड़न के खिलाफ संविधान दिवस के अवसर पर रैली और पैदल मार्च निकालते रहे हैं। और चाहे मेघवाल जो राजस्थान का बच्चा था उसको जो है निर्मम हत्या की गई थी, उस पर कैंडल मार्च हम लोगों ने निकाला, प्रदर्शन किया। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में अभी जो 5000 उत्तर प्रदेश के विद्यालय बंद हो रहे थे उसमें सामाजिक न्याय महासभा ने डीएम साहब को जो है ज्ञापन दिया। ऐसे में ये संस्था 3-4 वर्षों से काम कर रही थी।